गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाले हैं पहले निफ्टी की और फिर बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और दोनों का ऑप्शन चेन एनालिसिस जरूर करेंगे। बिकॉज ऑप्शन चेन से हमें कल ये पता चलेगा कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है कल, ठीक है, जो कि मंथली एक्सपायरी है और बिफोर इलेक्शन वाली एक्सपायरी है, तो ये कैसे हो सकती है, कहाँ हो सकती है, कैसे काम होगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे फोकस करेंगे और हर एक चीज को डेटा प्लस प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोग क्या है, वीडियो को स्किप करते हो तो उसका रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करा करो। बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट वाली बातें बताता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, और नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और ऑल नोटिफिकेशन दबा दो कि आपको लगातार इस टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, अब आता है, देखो भाई, इंपॉर्टेंट सेशन। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहां पे हुआ क्या, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो लास्ट 3 डेज से हम होल्ड कर रहे थे, 1 डे, ठीक है, ये हमारा, इसको हमने यहाँ पे होल्ड किया था। ये एक दिन है 24 मई। 24 मई के बाद हमने 27 मई को भी इसको होल्ड किया। 2 टाइम हमने ट्राई किया, दोनों टाइम हम जो है सफल हुए, और ये हमारा तीसरा दिन था आज, जहां पे इसने हमने फर्स्ट हाफ में तो इसको होल्ड कर लिया, लेकिन सेकंड हाफ में हमें ये सेलिंग आती हुई दिख गई। अब मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी और आज भी। देखो ऊपरी लेवल पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। देखो 2-3 रेड कैंडल यहाँ पे भी, कल भी हमारे पास 2-3 रेड कैंडल है भी। देखो आज भी आपने वो सेम पैटर्न देखा कि मार्केट दोबारा से थोड़ा सा हल्का ऊपर गया और फिर एकदम से नीचे। तो ये 2-3 रेड कैंडल जो लास्ट में बार बार 3 दिन से, लास्ट 3 डेज से हमें दिख रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है। अब आप ये चीज देख पा रहे हो, यहाँ पर जो है लगातार 3 दिन से रेड 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 कैंडल देख पा रहे हो। यहाँ पर देखो एक चीज जो समझ में आ रही होगी थोड़ा सा, आप अगर इसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये नीचे है ना, यहाँ से एक बार देखो थोड़ा अच्छे से, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे वापस नीचे, और फिर यहाँ से फिर इसका, और ये यहाँ से ये। तो ये कौन सा पैटर्न बनना है, एक बार आप बताओ जल्दी से। दिस इज योर शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड, एंड दिस इज योर शोल्डर नंबर 2। ठीक है, और एक सिंपल सी बात है, ये क्लासिक वाला हेड एंड शोल्डर है, और क्लासिक वाला हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जहां पे हमें होता हुआ दिख रहा है ना। अब इसका मतलब ये है कि भाई बेरिश है, मार्केट यहां से गिर के इतना करीब गिर सकती है, जो इसका हेड है इतना जो है हम मान के चल सकते हैं कि मार्केट गिर सकती है। इतना मतलब कितना, मत ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट है ना, ये 200 पॉइंट है, और मार्केट 200 पॉइंट और हम प्लस में 100 पॉइंट और मान के चलें, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मार्केट जो है हमारा इस केस में 300 पॉइंट जो है फॉल कर सकती है। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ से फॉल आता भी है तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहली बात ध्यान रखना, यहाँ से फॉल आता भी है तो हम यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट जो है हमारे पास ये खड़ा हुआ है, ये अभी टूटेगा नहीं, बहुत कम चांस है। ठीक है, बहुत कम चांस है कि यहाँ से 22,800 टूटे। अगर 22,800 टूटा तो फिर हमें दिखेगा कहाँ पे, सीधा मार्केट यहाँ पे अगेन इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पर मार्केट दिखेगा। अगर 22,800 टूटा तो फिर मार्केट हमें कहां दिखेगा, 22,600 के पास में। तो ये ध्यान रखो, अगर मान के चलो ये हेड एंड शोल्डर जो है चल गया, जिसको हमें ये लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर जैसा बन रहा है, अगर ये हेड एंड शोल्डर चलता है तो फिर हमें मार्केट जो है यहां से गिरता हुआ आए और इसके लेवल के नीचे तक आ सकता है। ठीक है, और ठीक है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, पहले तो ये बात दिमाग में रख लो। ठीक है, ये ध्यान रखो, यहां पर एक सपोर्ट है। अगर ये कल ब्रेक होता है एक बड़ी रेड कैंडल के साथ में, ऐसे जैसे ये आज ये ब्रेक हुआ, ये लेवल आज ब्रेक हुआ था यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पे, ठीक है, यहां से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आती है तो भाई एक टेंशन वाली बात है, और फिर हम 22,700 के आसपास जाते हुए, इस लेवल के आसपास जाते हुए हम दिख जाएंगे। कोई बड़ी, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, और उसको एक्सेप्ट करने में हमें कहीं भी कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट ना जो हमारे नतीजे आने वाले हैं, इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है। पहले एकदम से ऊपर चला गया, फिर एकदम से नीचे आ रहा है। तो ये इलेक्शन से पहले एक वॉलेटिलिटी है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इतना कोई पैनिक करने की और इतना कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आती है बात भाई, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर घुमा यहां से तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी है, ये वाली कैंडल जो है ये तो बन गई है ना, इस कैंडल के बगल में कल मार्केट जो है क्लियर हैमर कैंडल बना दे, है ना, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना दे, और हमें एक जो है डबल जो ट्रिपल बॉटम जो है बनता हुआ दिखे, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी, यहां से मार्केट चल सकता है ऊपर की साइड। तो ये देखने वाली बात होगी। यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपकी, ये जैसे ही ब्रेक होगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन काम की है,
ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इसको सही तरह से मास्टर कर लो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे, है ना। यहां से ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है इसके लिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसके लिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है इसके लिए। अगर मान के चलो कल यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, हैमर कैंडल बन के यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज देती है, अगर हम यहाँ पे हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज मिल जाता है तो सिंपल सी बात है, हम जो है अगेन एक न्यू ऑल टाइम हाई 22, 23, 100 तक जा सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो एनालिसिस ना हमें हर एंगल से करना पड़ता है। अगर मैं आपको सिर्फ बायस्ड होके एनालिसिस कर लूं, नहीं ये तो ऊपर जाएगा, नहीं ये तो नीचे जाएगा, तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनता, ठीक है। हमें एनालिसिस जो है हर एंगल को देखते हुए करना है कि अच्छा ये ट्रेंड लाइन है, इसका भी मुझे एक पर्सपेक्टिव जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनना है, मुझे इसका भी पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। और ये चीजें आपको तब समझ में आती है जब मार्केट में आप 5 साल से ज्यादा स्पेंड कर लेते हो, 10,000 से ज्यादा चार्ट्स देख चुके होते हो। तो ये चीजें ना आप सोचो कि एक झटके में आ जाएगी, या मैं अब सब थोड़ा सा हार्ड वर्ड बोलूं तो आप किसी का एक पेड कोर्स ले लोगे, ठीक है। आप किसी का भी, मैं अपना भी बता रहा हूं, ठीक है, आप किसी का भी कोई पेड कोर्स ले लोगे और आप सोचोगे कि यार मैं कल को जाके, है ना, एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा या सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, किसी के पेड कोर्स लेने से आपको ये हो सकता है कि अगर वो सही अपने जगह से लिया है तो शायद आपको सही डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ इस डायरेक्शन में मुझे मेहनत करनी है, इस डायरेक्शन में मुझे प्रैक्टिस करनी है, इस डायरेक्शन में जाके मुझे मेहनत करूंगा तब जाके मेरा काम जो है डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा खास ध्यान रखनी है हमें। अब आते हैं एक बार इसके ऑप्शन चेन पे। निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर मैं देखना चाहूँ तो वहां से थोड़ी सी सूरत पता लगने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमें वो सूरत शायद पता लग जाए। इधर देख पा रहे होगी कि यहाँ पर देखो कोई ज्यादा हमें ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे 27,000, 13,000, 19,000, 20,000, 16,000, तो इतना कुछ हैवी ऊपर इंटरेस्ट हमें हमारे पुट साइड में नहीं दिख रहा, मतलब सपोर्ट नहीं दिख रहा कहीं भी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखो 1,17,000, तो यहाँ पर 63,000 है ना, यहाँ देखो 46,000, तो वहां यहाँ देखो 48,000, इधर देखो आप 53,000। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं छोटे छोटे लेवल पर, और 23,000 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा है इस वीक के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट टोटल में भी बहुत ज्यादा है, 3,74,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ 23,000 की कॉल में, है ना। और अगर मैं इसकी बात बताऊं, 3,74,000 का कॉन्ट्रैक्ट, और आज इसमें कितने ओपन हुए हैं, 1 लाख न्यू कॉन्ट्रैक्ट आज ओपन हुए हैं। तो इसका मतलब जो है 23,000 को बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं हमारे निफ्टी के जो कॉल सेलर्स हैं वो लोग, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 23,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट ढूंढने जाऊं मैं, सपोर्ट बहुत दूर मिल रहा है, सपोर्ट मिलने की बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ देखो इतना 2,17,000 का है, यहाँ देखो 1 लाख, इधर देखो मिलेगा आपको सपोर्ट 2,75,000 का, है ना, 2,75,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, आके 22,500 पे। तो हमारी जो रेंज है वो शिफ्ट हो गई ऊपर की साइड, ठीक है, शिफ्ट हो गई है ऊपर की साइड। तो हमें अब ये रेंज जो है मार्केट के अंदर कल तक की, कल और परसों जो हमारे एक्सपायरी है, हमें इस रेंज के अंदर मार्केट दिखता हुआ दिखेगा। सिंपल सी बात है, अगर 23,000 के पास में आए वी कैन बाय, मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है, सेल सॉरी, है ना। और मार्केट अगर 22,500, 22,600 के पास में आए तो वहां से हम जो है नीचे आते हुए, मतलब ऊपर आते हुए देख सकते हैं मार्केट को 23,000 तक, ठीक है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं तस्वीर जो है निकल के आ रही है। 23,000 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो 23,000 जो है हमारा, ये वाला जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस निकलता हुआ आ रहा है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाली है। ये टूटती है, अगर कल टूट जाती है, हालांकि चांसेस मुझे अब डेटा देख के, हालांकि मैं आपको बोला था पॉसिबल है, लेकिन आफ्टर वॉचिंग डेटा, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है मुझे मुश्किल लग रहा है हल्का सा। अब जैसे मान के चलो ग्रीन कैंडल तोड़ देती है तो अच्छी बात है, उसके बाद जो है हम सीधा 23,100 का टारगेट जो है आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी चांसेस कम है, नीचे के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा परेशान करके फिर वापस नीचे आए, और कल जो है या इस एक्सपायरी तक क्या है, हम इसके आसपास रहें, या फिर क्या हो अगर टूट गई, ठीक है, अगर हमारा ये लेवल टूट गया, कौन सा लेवल, यहां से अगर ब्रेक हो गया तो फिर नीचे सपोर्ट हमारा 2700 से नीचे ही मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हमारा एनालिसिस था। सॉरी, निफ्टी का हुआ, बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में हमारा जो 49,000 का जो सपोर्ट है, 49,000 वाला जो सपोर्ट है, ये हमारे सामने रहा है,
ठीक है, इसने हमें पकड़ के रखा क्योंकि मार्केट जो है 27 मई को इससे ऊपर ही रही थी, ऊपर गई और सीधा वापस आ गई। और आज भी 28 मई को भी यहां से मार्केट ने ट्राई किया लेकिन वापस नीचे आई। ठीक है, अब ये जो लेवल है ना 49,000 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अगर मान के चलो हमारा निफ्टी कमजोर भी होता है तो अभी बैंक निफ्टी जो है उसके पास यहाँ तक की भी जगह है, थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ देख सकता है ना। तो ये थोड़ा सा मजबूत है बैंक निफ्टी इन कंपेयर जो है निफ्टी के, और इसको तोड़ना थोड़ा 49,000 को तोड़ना अभी थोड़ा सा मुश्किल पड़ने वाला है हमारे बैंक निफ्टी के लिए। 49,000 ना भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और हमारा एक नॉर्मल सपोर्ट भी है। ठीक है, तो दो सपोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और मेरे पास और नॉर्मल सपोर्ट भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया है। ठीक है, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है और तोड़ता है तो बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगा, वो थोड़ा सा अभी देखते हैं, कल के वेट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार बैंक निफ्टी का डेटा और ले आता हूँ क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, तो यहाँ बैंक निफ्टी का डेटा के हिसाब से जो डेटा बनना है वो भी देख लेते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का डेटा है, यहाँ पर हम देखते हैं आज कॉन्ट्रैक्ट कैसे बने हैं और टोटल क्या है। तो टोटल हमारा यहाँ पर आज जिस हिसाब से बना 49,000, यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट बने इस लेवल पे, और इसके बाद यहाँ पर हमें 1,76,000 दिख रहा है। तो यही है इंपोर्टेंट, 1,60,000 49,000 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बन के आ रहा है कल के लिए। देखो 1,76,000 यहाँ पे, ये बाकी फिर ऊपर बहुत ज्यादा है और इसको मतलब इसमें प्रीमियम बहुत कम बचा है तो इसको मानना बहुत ही कम वो है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1,76,000 का जो है कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस क्या है भाई, रेजिस्टेंस हर एक 200 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखो आज 96 जो है नए कॉन्ट्रैक्ट ऊपर हुए 96,000। ठीक है, और 1,28,000 जो है ये अपने हैं, तो 96 जो है आई थिंक सबसे ज्यादा नंबर है, ये सबसे ज्यादा नंबर आपका 96 का ही है। तो ये हमारा 49,200 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के हुआ आ रहा है। जैसे ही हमें इस लेवल के आसपास देखेंगे तो ये हमारा देखो क्लियर नंबर है। एक क्वेश्चन आया था कि भाई आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, तो मैं सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं हमेशा, मैं कभी भी बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन चेन में जो है मैटर करता है, और बायर्स का जो है उसमें कोई सेंस नहीं मिलता उस चीज को देखने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों है, तो सेल्स क्या पैसा ज्यादा लगा रहा है अपनी साइड से, तो उसका पॉइंट भाई जो बंदा हैवी पैसा लगा रहा है तो वो कुछ सोच समझ के लगा रहा है, ये हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 49,200 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 49,000 इंपोर्टेंट सपोर्ट है 49,000, और 49,200 जो है इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वही वाली बात है, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लेवल है और ये लेवल में अपना यहाँ पे हम एक हल्का सा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, कल के लिए हम इस रेंज के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 49 का और ये हमारा रेंज, तो ये हमारी छोटी सी रेंज रह सकती है। अगर मान के चलो यहाँ से ऊपर टूटा ग्रीन कैंडल से तो फिर हम बहुत जल्दी ऊपर की साइड देखेंगे, अगर खुदा ना खास्ता नीचे टूट गया तो एक हमें थोड़ा सा नेगेटिव जोन में बैंक निफ्टी भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। अब आते हैं स्टॉक पर। आज का एक जो स्टॉक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, पीवीआर आइनॉक्स। भाई इसके ऊपर बहुत प्यारा पैटर्न बना, देखो ये बहुत ही प्यारा एक डबल बॉटम बनना है और क्लियर मतलब बहुत ही शानदार डबल बॉटम बनना है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एक हैमर कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे अगेन आपकी एक और हैमर कैंडल बनी हुई है। ठीक है, और सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, अगर मैं इसको सपोर्ट मार्क करने की कोशिश करूं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आके हम खड़े हुए हैं, पीवीआर आइनॉक्स जो है हमारा खड़ा हुआ है। और ये देखो ये है ना, तो यहाँ पर क्या है, इसने बहुत टाइम स्पेंड किया है। इसको अगर मैं देखूं यहाँ से पहले भी ये इसी यहाँ से भागा है ना, यहाँ पे पहले ही रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, फिर देखो ऊपर चला गया, फिर एक सपोर्ट बना, फिर अगेन ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे अगेन सपोर्ट, फिर ऊपर। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, यहीं से ऊपर गया था और पहले भी यहाँ पे भी इसने यहाँ पे भी कई इसके साथ इसकी हिस्ट्री रही है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो लेवल है आपका 250 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए, और बहुत टाइम से गिरता हुआ आ रहा है, लगभग ये लगा लो इस एरिया से गिर रहा है। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनना है और ये हाथ से सबसे पहला टारगेट जो है ऊपर जा सकता है,
और सबसे पहला टारगेट है 7050 का, और उसको अगर तोड़ देता है तो फिर हम जो है 2250 तक जा सकते हैं। डबल बॉटम हमारा कंप्लीट हो सकता है। ये मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। और प्राइस सेक्शन, ओनली ऑन प्राइस सेक्शन की बात चल रही है। अगर आप कहोगे तो मैं सैटरडे संडे में इसका आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस भी करके दिखा दूंगा, और आप चाहोगे तो और कुछ चाहिए तो वो भी मैं इसका और इन डीप जो है प्राइस सेक्शन, मतलब जिसमें वीकली टाइम फ्रेम, हमारा डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ठीक है, 60 मिनट में क्या हो रहा है, ये सब चीजें भी हम कंप्लीट में उसके अंदर बताऊंगा। उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है तो अच्छे से समझना उसको, ठीक है। नहीं आई है तो भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रही है, शायद किसी दूसरे की समझ में आ जाए। हालांकि आपको लाइक नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना लोगों को शेयर करो, ताकि क्या है कि रियल नॉलेज जो है आगे तक जा सके। अगेन लास्ट में एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। जो कुछ है सब कुछ एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से है। अगर आप कुछ भी बाय सेल करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।